छत्तीसगढ़ में अगर रहा था, छत्तीसगढ़ में खा था, यहाँ कमा था, तो हमारे सबसे पहली महतारी छत्तीसगढ़ महतारी। धन्यवाद। सबसे पहले तो पूरा छत्तीसगढ़ ला जोहार छत्तीसगढ़। शानदार फिल्म बनाया है देवेंद्र जांगड़े। हाँ, राज साहू अगर प्रोड्यूसर है और फिल्म में डेब्यू करे एज ए हीरो। बहुत शानदार फिल्म, मतलब हर छत्तीसगढ़िया ला ये फिल्म देखना ज़रूरी है। बराबर की ओमन के अपन पिक्चर है, अपन घर के बात है, अपन सब परिवार के बात है, अपन समाज के शिक्षा की बात है। तो ये पिक्चर ला पूरा छत्तीसगढ़ देखना बेहद ज़रूरी है। और मैं आह्वान कर रहा हूँ पूरा छत्तीसगढ़ ले कि आओ ये पिक्चर ला जरूर देखाओ। और शानदार ओपनिंग लगे है, लवांस भाई पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन करे थे और शानदार ओपनिंग लगाए है, तो मज़ा आ गया आज तो जोहार छत्तीसगढ़ देख के। ये फिल्म आपन के क्या कैरेक्टर है, आपन कैसे? नरेश भाई एकदम बहुत कठिन सवाल पूछ दे मोर से। कावर कि हर पिक्चर में विलेन बनत हो, पिक्चर में भी विलेन हो। फिर पिक्चर करके बहुत मज़ा आया रही। एक छात्र संघ के नेता बने हो, छात्र संघ के नेता हूँ, कॉलेज के गुंडागर्दी ला मैं संभालत हूँ, मोर बापू हा प्रदेश की गुंडागर्दी ला संभालत है पिक्चर में। तो ओवरऑल पिक्चर बहुत शानदार बने हैं। मतलब हर सीन, हर डायलॉग एक से एक बढ़ के डायलॉग है। तो सर आप मन फिल्म देखे हो तो एक आठ ऐसे डायलॉग आप मन सुना देते हो, भले आप मन के मुझे याद नहीं है, लेकिन हीरो के एक डायलॉग है, शायद आधा याद है, बोला सुना देता हूँ कि मत छेड़ छत्तीसगढ़िया ला, वरना ऐसे इतिहास लिखाई कि पढ़ना मुश्किल हुई। तो ये एक हीरो के डायलॉग रही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेश भाई। देखिए ये पिक्चर में गाना भी है कि छत्तीसगढ़िया मन अपन भाका बोली ला बोले में लजा गे है। ये फिल्म में गाना है ऐसे, तो छत्तीसगढ़िया ला पिक्चर जरूर देखना चाहिए। और काबर की ओकर अस्मिता की लड़ाई की पिक्चर है, ओकर भविष्य की लड़ाई की पिक्चर है। तो ये पिक्चर हम सब ला देखना है और आगे बढ़ाना है, पिक्चर सुपरहिट करना है। ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है काबर की पिक्चर में विषय ला उठाए गए है छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़। ये जो विषय है ला समझो, में हीरो के एक डायलॉग घलो है कि जो छत्तीसगढ़ में रहते, छत्तीसगढ़ में खाद पिए थे, वो अगर छत्तीसगढ़ महतारी सेवा नहीं करे तो फिर वो छत्तीसगढ़िया नो है। तो ये मैसेज ये पिक्चर में दे गए है। और ये पिक्चर हमारा अस्मिता की पिक्चर है, ये पिक्चर ला देखना बिल्कुल जरूरी है। जैसे कृष्ण के जन्म ओकर दूध आई रहा है, फिर भी वो पहली दाई ला ज़्यादा महत्व दे रहा है, और जहाँ वो ओकर पालन पोषण हो वो दाई ला महत्व दे। तो वैसे ही हमन कहीं से भी आए हन, छत्तीसगढ़ में अगर रहा था, छत्तीसगढ़ में खा था, यहाँ कमा था, तो हमारे सबसे पहली महतारी छत्तीसगढ़ महतारी है। एकर पूजा करना और एकर फर्ज निभाना हमार ओला सम्मान देना हमारी पहली जिम्मेदारी। धन्यवाद। देखो सबले पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारियों फिल्म बहुत बने रही से काबर की देखो मोर तो सबे ऐसे लगी कि मोर घरे के मन के मन सबे में काम करे थे, तो मोला तो बहुत पहली ले इंतजार रही से जब ले सुने रहे हूँ। फिर देखे के बाद लगा थे कि ये सफल हो गए। काहे ना देखो फिल्म है कि एम छत्तीसगढ़ की महत्ता ला बताए। ऐसे नहीं कहा थे कि भाई कोनो बाहर ले आए हैं तो वो बुरा है। मैं ही कहा थे कि जब आप यहाँ हो तो ओला अपनाओ, छत्तीसगढ़ की सभ्यता संस्कृति के मान सम्मान करो। और ये जिन फिल्म है ये बहुत बने लगी से, तो मैं तो ये कहूँ कि सबे जिन मन के मन है, चाहे यहाँ के होए चाहे बाहर के होए, सब जन ये फिल्म देखना चाहिए। गाना मन ला कैसे देखा आपन? गाना तो सबे बने रही से, मतलब ऐसे है कि गाना सुने के बाद याद हो जाते ना जिसे, तो फिर बने लगते। अच्छा ये डायलॉग बहुत अच्छा पंचिंग लाइन है, तो काश आप मन बोलना चाहते जो सबले बने तो ही है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जी वो तो है, लेकिन एक आध ऐसे डायलॉग सभी बने हैं। जैसे एक और मतलब बने लगी थे कि छत्तीसगढ़ के जात पात के छोड़ो लड़ाई, छत्तीसगढ़िया सब भाई भाई। सबसे पहले तो ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है, और ये क्रांतिकारी टाइप की फिल्म है, और ये पहली बार ऐसी फिल्म बनी है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो है ऐसी पिक्चर बनी है कि इसका आने वाली पीढ़ी तक याद रखेगी इसको। इस फिल्म में जिस प्रकार से जात पात की करो विदाई, छत्तीसगढ़िया भाई भाई वाली जो स्थिति है, बहुत ही अच्छा नारा लगा। और साथ में ये भी दिखाया गया किस प्रकार से शोषण किया जाता है परदेशियों द्वारा भी, और किस प्रकार से शोषण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिल्म जो है शुरुआती दौर से ही चर्चे में रही है, क्योंकि पहली बार जो है देवेंद्र जांगड़े जी ने निर्देशन क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया है। तालका मोरनाव में वो बतौर एक्शन हीरो थे,
लेकिन मेरे को ये देख करके अच्छी खुशी लगी कि एकदम कम समय में उन्होंने इतनी अच्छी तरक्की की है, इतनी फिल्मों की बारीकियाँ सीखी है कि विश्वास नहीं होता कि ये डायरेक्शन जो है देवेंद्र जांगड़े जी का है। इसके अलावा एक चीज़ और फिर साबित हो गया कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभावान कलाकार जो है बहुत आयात में है, तो मुंबई वाले भी इसका लोहा मानते हैं, क्योंकि जब राज साहू की ये पहली पिक्चर है, बिल्डर जो इसके फिल्म के निर्माता भी हैं, तो देख करके पहली बार इनको शूटिंग के दौरान भी देख करके ऐसा नहीं लगता था कि ये पहली बार फिल्म में काम कर रहे हैं। इसके अलावा इस फिल्म में जो है साउथ पैटर्न का फाइट है, वो भी बहुत ही अच्छा है। हेमलाल कौशल की कॉमेडी एक नंबर की है। उपासना वैष्णव जी का तो पूछना ही नहीं है, वो तो हर रोल में एकदम बिल्कुल फिट है, बहुत ही मजबूत कलाकार है। उसी प्रकार से अनिल शर्मा जी ने जिस प्रकार से सीएम का रोल किया है, और पुष्पेंद्र सिंह जी ने जैसे उनके साले का रोल, बिहारी का रोल किया है, सब लोग बहुत ही अच्छा गजब रोल है, बहुत बढ़िया किया है। कहा जाए तो कुल मिला के फुल एंटरटेनमेंट है, और फुल एंटरटेनमेंट तो पिक्चर है ही है, इसके साथ में कर्णी प्रीस के गाने भी है, और सबसे बड़ी चीज़ एक और उसी में उपलब्धि है कि देवेंद्र जांगड़े जी जो है वो खुद स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और गीतकार भी हैं। इस फिल्म के गीत भी पूरे उन्होंने लिखे हैं। इस फिल्म में बहुत अच्छे सुमधुर कर्णप्रिय गीत भी हैं, जो लुभावने गीत हैं, लोगों को अच्छे पसंद आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो जो मुलाकात हुई दर्शकों से बोले कि भैया जेल वाला गीत जो है वो बहुत ही अच्छा लगा। जेल वाला गीत जो है मर जाबो मिट जाबो रे, वास्तव में है उस चीज़ को। और इस प्रकार से किस प्रकार से रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है, जो ऊपर जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, तो किस प्रकार से उनको जो उनके विरोध में आते हैं हटाने की किस प्रकार से कोशिश की जाती है, उसका भी फिल्मांकन बहुत अच्छा से किया गया है।